आज हम पीसीओएस को एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से समझने वाले हैं। यूजुअली जब किसी को पीसीओएस डायग्नोज होता है तो उन्हें बताया जाता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, या वेट गेन की वजह से। और हाँ, ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीसीओएस का कनेक्शन आपके नर्वस सिस्टम से भी हो सकता है? ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लग सकती है, क्योंकि जब हम पीसीओएस के बारे में सोचते हैं तो हम सीधा ओवरीज के बारे में सोचते हैं। बट रियलिटी ये है कि पीसीओएस सिर्फ ओवेरियन डिजीज नहीं है। ये एक्चुअली ब्रेन, हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाय, दिस इज डॉक्टर आरजू एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम हेल्थ को आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हम अपनी बॉडी को बेटर समझ सकें। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस। इस सिस्टम का काम होता है जो बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्मोनल रिस्पॉन्सेज। इसमें दो मेन मोड्स होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे हम कॉमनली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट या रेस्ट और रिप्रोड्यूस मोड भी कहा जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बॉडी रिप्रोडक्शन को तभी प्रायोरिटी देती है जब बॉडी को सिग्नल मिले कि इन्वायरमेंट सेफ है। अगर बॉडी को लगता है कि डेंजर है तो रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। चलो इस कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी जंगल में खड़े हैं और सडनली आपके सामने एक लायन आ जाता है। उस मोमेंट पे बॉडी क्या करेगी? क्या बॉडी रिप्रोडक्शन के बारे में सोचेगी? बिल्कुल नहीं। बॉडी तुरंत सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का प्राइमरी गोल है सरवाइव करना। अब प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में हमें लायन तो रोज नहीं मिलता, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बॉडी को लगता है कि जैसे लायन सामने ही खड़ा हो। जैसे लेट नाइट वर्क, कांस्टेंट स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इमोशनल प्रेशर, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब बॉडी के लिए स्ट्रेस सिग्नल्स हैं। और जब ये सिग्नल्स बार बार आते हैं तो बॉडी क्रॉनिक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में चली जाती है, और जब ये बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में रहती है तो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन कॉन्टिन्यूसली एलिवेटेड रह सकता है। कॉर्टिसोल ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट डाल सकता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है एलएच और एफएसएच रिलीज करे, और ये एलएच और एफएसएच हमारे ओवरीज को कंट्रोल करते हैं। तो जब जीएनआरएच पल्स डिस्टर्ब होती है तो एलएच और एफएसएच का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जब एलएच और एफएसएच का इंबैलेंस होता है तो ओव्यूलेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। इसको हम कहते हैं एनओव्यूलेशन, जो पीसीओएस का एक मेजर फीचर है। इसके साथ ही रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है। ओवरीज के पास डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी ओवरीज में कुछ चेंजेस कर सकती है। एंड्रोजन ओवर प्रोडक्शन, फॉलिकुलर अरेस्ट, मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स, और ये सब फीचर्स पीसीओएस में हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। एंड इन सब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल है। मेटाबॉलिक हेल्थ पीसीओएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर हम पीसीओएस को सिर्फ इंसुलिन या ओवरेज तक लिमिटेड कर देते हैं तो पिक्चर इनकम्प्लीट रह जाती है। पीसीओएस एक्चुअली एक न्यूरो एंडोक्राइन मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो अगर आप पीसीओएस को समझना चाहते हैं तो सिर्फ ओवरेज पर फोकस करना काफी नहीं है। हमें ब्रेन, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म के कनेक्शन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि बॉडी रिप्रोडक्शन को तभी अलाउ करती है जब बॉडी को सिग्नल मिले कि इन्वायरमेंट सेफ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही टॉपिक्स को सिंपल और साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करेंगे। बाय।